हम प्रेम करती हैं कन्हैया से। अब जो प्रेम था गोपियों का, उस प्रेम के आगे उद्धव के ज्ञान की एक ना चली। क्या कहते ज्ञान में, क्या कहेगा ज्ञानी? प्रेम मेरी माँ, प्रेम जब अनंत हो गया तब रोम रोम संत हो गया। गोपियों के चरण रज में लौटने लग गए उद्धव। ज्ञानी उद्धव की आंखें आज खुली जब गोपियों के प्रेम का दर्शन किया। कृष्ण के सिवा गोपियों को कुछ नहीं दिखता। प्रेम क्या है? जहां एक अपने इष्ट भगवान के सिवा कुछ ना दिखे। अरे जो दिखे इष्ट के रूप में दिखे। कुत्ता को देखो तो भगवान के रूप में। नामदेव जी रोटी बना करके घी की कटोरी लेने गए कि जरा घी चुपड़ के भोग लगाऊं, और जब घी की कटोरी लेने गए तो कुत्ता आया, मुंह पे रोटियां दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े, प्रभु सूखी रोटी तो ना खाओ, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोग बोले वो कुत्ता है। नामदेव जी बोले वो कुत्ता तुम्हें दिख रहा है, हम तो भगवान के लिए रोटी रखे थे, तो भगवान ही इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। जगत की आंखों से देखोगे तो कुत्ता दिखेगा, पर भक्त की आंखों से देखोगे तो कुत्ते में भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? अरे जहां भक्त की आंख है, दृष्टि है, जिस ओर भक्त देख देगा। तुलसीदास जी यही तो कहते हैं, निज प्रभु मैं देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। कहा ईश्वर नहीं है? सिया राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सब जगह वही है, बस देखने वाली आंखें चाहिए। गोपियां प्रेम में भिगा रही हैं उद्धव को। चरणों में गिरकर प्रणाम करते हुए ब्रजमंडल गए। भगवान ने सब प्रकार से उद्धव को अपने प्रेम में लिया और द्वारिका गए। भगवान का प्रथम विवाह, ये उद्धव मिलन चरित्र जो है ये केवल प्रेम को प्रकट करने की लीला थी, वरना भगवान ब्रजमंडल से गोपियों से कभी दूर होते नहीं हैं। उद्धव जैसे ज्ञानियों के अभिमान को समाप्त करने के लिए इस तरह की लीला रची गई, ताकि प्रेम प्रकट हो, हम सब जाने कि प्रेम क्या है। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे भगवान। इसके बाद रुक्मणी जी से भगवान का विवाह हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी से, दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना जी, पांचवा मित्रविंदा, छठवां विवाह भगवान का सत्या के साथ, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा के साथ। भामासुर नाम का एक दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया, उनको जेल से मुक्त कराया, और भगवान ने 16,100 कन्याओं को आजाद कर दिया, जाओ घर। उन कन्याओं ने कहा प्रभु अब आपके सिवा हमारा कोई है थोड़ी कि हम कहीं जाएं, हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जिसे कोई स्वीकार ना करे, भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोले हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और भगवान ने सारी सखियों से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। भगवान सबके साथ विवाह करते हैं। राम जी ने सबसे विवाह नहीं किया, एक किया, और भगवान कृष्ण ने 16,108 किया। क्यों ऐसा किया भगवान ने? क्यों मैया? राम जी हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कन्हैया हैं लीला पुरुषोत्तम। भगवान कहते हैं कि जो स्त्री मुझे पति रूप में भजेगी, मीराबाई ने पति रूप में भजा तो मीरा को पति के रूप में मिलना ही चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अब मीरा ने भजा पति के रूप में, तो क्या कन्हैया उन्हें भाई के रूप में मिलेंगे? बोलो, क्या बेटे के रूप में मिलेंगे? जब भजने वाले ने भजा ही पति के भाव से है, तो भगवान को पति के रूप में मिलना धर्म है। किस रूप में मिलना चाहिए मीरा को? मीरा को कृष्ण किस रूप में मिलना चाहिए? आप लोग उत्तर दो। मीराबाई को भगवान किस रूप में मिले? जोर से किस, सब मैया बोलो मेरी मां। किस रूप में मिलने चाहिए? पति के। क्यों? क्योंकि उसने भजा ही पति के भाव से है। ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर में कलयुग में जो सखियां, जो स्त्री
भगवान को पति भाव से भजती हैं, इन सबसे भगवान अगली बार इन सबसे विवाह करके 16,108 विवाह कर लेते हैं। जो जो भज रही हो आओ द्वापर में, सबका स्वागत है एक साथ, क्योंकि सबके लिए अलग अलग अवतार तो ले नहीं सकते, इसलिए सबको इकट्ठा किया और सबसे विवाह कर दिया। तो 16,108 थी। अब मीरा ने भजा पति रूप में, अगली बार फिर भगवान देखो अगली बार संख्या कितनी होती है। तो जो जो भजती जाएंगी पति भाव से, सबको भगवान मिलते जाएंगे। आप भी भज लो यदि भजना है तो। जाकी रही भावना जैसी मैया, ओ मेरी माँ, आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन है? कौन? हाँ ये गुलाबी मैया, ए गुलाबी मैया, आपके पति कौन? क्या नाम है आपके पति का? कौन? गणपत? आपके पति कौन? मैया आपके पति कौन? झोला वाली मैया आपसे पूछ रहे हैं, झोला गोद में लिए बैठी हो मैया। हाँ आपके पति कौन? ले कौन आपके पति? अरे आपसे पूछ रहे हैं। हाँ कौन आपके पति? लो पति ढूंढने लग गए मैया, कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। मैया आपके पति कौन? ओ मोबाइल वाली मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ए मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगा के मोबाइल देख रही है मैया, देख लिया मोबाइल मेरी माँ। आपके पति कौन? आप सबके पति, हम सबके पति भगवान ही हैं, सबके पति ईश्वर ही है, सबके भगवान हैं। 16,108 विवाह हुआ। हर पत्नी के साथ भगवान, जितनी पत्नियां भगवान उतने रूपों में रहते हैं। 16,108 पत्नियां हैं, सबके लिए महल बनवाए और हर पत्नी के लिए अलग रूप से हर पत्नी के संग रहते हैं। मतलब भगवान कृष्ण ने भी अपना रूप 16,108 बनाया और सबके साथ। ऐसा नहीं कि आज इसके साथ तो 4 महीने बाद उसके साथ, नहीं, सबके साथ एक साथ। ये कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने इतने सारे विवाह किए और सब पत्नियों के गर्भ से एक बेटी और 10-10 बेटा हुए भगवान के। अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र प्रद्युम्न जी का विवाह रति से हुआ, समरासुर को मारा। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ, बाणासुर पर कृपा की भगवान ने। राजा नृग ने गौदान किया, राजा नृग पर भगवान ने कृपा की। गौदान किया था राजा नृग ने, किसी पाप के कारण उन्हें गिरगिट बनना पड़ा, पर गौदान किया था, इस पुण्य से उन्हें भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ और उनकी सदगति हुई। जो व्यक्ति यदि पतित हो जाए, गिर जाए और उसने पुण्य किया होगा तो वह पुण्य उसको बचा लेगा। इसलिए कहता हूं जीवन में गौदान जरूर करना। 3 काम मरने से पहले सबको करना चाहिए। पहला काम गौदान करना, मरने से पहले गौरी गोपाल गौशाला में आके प्रेम से गैया को गौदान करके पुण्य जरूर लेना, गौदान जरूर करना। आज हमारे यजमान जी ने गौदान किया और प्रेम से उन्होंने गौदान करके ये पुण्य कमाया। श्री प्रमोद जी और प्रेमलता मैया, हमारी मैया श्रीमती माधुरी देवी जी, आपने सारी सेवाएं की हैं, भागवत भी सुन रही हैं, तो ये पुण्य का काम है। आप भी जीते जी गौदान करो। पहला काम क्या करना चाहिए? गौदान। दूसरा काम मरने से पहले अन्नदान। 13वीं जो मरने के बाद होती है ना, 13वीं मरने के बाद 13वीं में क्या होता है? 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं मरने के बाद तो 13वीं हो ही जाएगी। जीते जी अपने हाथ से साधु संतों को, दीन दुखियों को अन्नदान करके चलो। आप भी गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत जो भोजन करते हैं, जीते जी पुण्य कर लो।
क्योंकि जीते जी कर लेना सही है, मरने के बाद जो बच्चे करेंगे करेंगे। तो पहला काम जीते जी गौदान, दूसरा काम अन्नदान और तीसरा काम जीते जी भागवत सुन लो। भागवत जरूर सुन लेना, भागवत सुन के ही जीवन की सदगति है। जैसे हमारी मैया माधुरी मैया सुन रही हैं, अपने स्वर्गीय पति राजेंद्र सिंह जी को कथा सुना रही हैं और अपनी 21 पीढ़ी को कृतार्थ कर रही हैं मैया हमारी। तो भैया भूपेंद्र जी मैया के पुत्र और आपकी धर्मपत्नी वंदना जी, बेटा राघवेंद्र जी, दोनों भाई प्रेम से अपनी माँ को, अपने स्वर्गीय पिता को भागवत सुनाने आए। ये बड़ा पुण्य आप लोगों ने किया। जीते जी भागवत जरूर सुनना। देखो आज आपके पिताजी चले गए ना। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे आज माँ सुन रही है, ऐसे आपके माता पिता दोनों यहाँ बैठ के प्रेम से भागवत सुनते। लेकिन आज चलो आप लोग अच्छे बेटे हैं कि अपने माँ को, कई बार बेटा ऐसे होते हैं कि माँ बाप को ना तीर्थ कराते हैं ना भागवत सुनवाते हैं, माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। हम कहते हैं मैया जब तक आपकी जोड़ी है ना पति पत्नी, तो दोनों पति पत्नी बैठ के सारे पुण्य के काम कर लो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब हम दो में से एक नहीं होता, इसलिए जोड़ी है तो दोनों को अच्छे काम कर लेना चाहिए। भागवत सुन लो, दोनों जोड़ी से सुन लो, है ना, अच्छे काम, ताकि तसल्ली रहे कि हाँ हमने सारे काम कर लिए। देखो एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ेगा, पहले स्त्री जाएगी या पहले पुरुष, जाना सबको पड़ेगा, ये कन्फर्म है, जाना तय है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि हम अच्छे काम करने हैं। पति पत्नी का सुख क्या है? पति पत्नी का सुख है कि हम दोनों प्रेम से भगवान की आराधना करें, दोनों जन बैठ के, दोनों ध्यान भगवान में लगाएं, दोनों अपना मन ईश्वर में लगाएं, दोनों भागवत सुनो। यदि नहीं सुन पाए तो चलो मैया ने सुनी और मैया ने अपने स्वर्गीय पति को भी सुनवाया। यदि आप अपने माँ बाप को जीते जी भागवत सुनवाएं तो श्रेष्ठ है, नहीं सुनवा पाए तो कम से कम उनके लिए, उनके निमित्त आप भागवत जरूर कराएं। यह हर बेटे का फर्ज है। बच्चे बाप की संपत्ति ले लेते हैं, लेकिन माता पिता का जो कर्तव्य है तर्पण करना, पिंडदान करना, ये भूल जाते हैं आजकल के बच्चे। और बचने के लिए क्या बोल देते हैं, अरे बोले हम तो विज्ञान पढ़ने वाले हैं, आज के आधुनिक हैं, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे बचने के बहाने, ना करने के बहाने। हमारे भारतीय संस्कृति में जानते हो क्या होता है? मर जाए बाप तो बाप के नाम से भी बेटा पिंडदान करता है और जल देता है, तर्पण। ये केवल इसलिए होता है कि जब मरने के बाद बेटा अपने बाप को जल देता है तो जीते जी वो कितनी सेवा करता होगा। तो जीते जी सेवा करने का विधान है। मरने के बाद तो तर्पण करो। मरने के बाद का तर्पण ये दर्शाता है कि आपने जीते जी अच्छे से जिम्मेदारियां निभाई होंगी, तब तो मरने के बाद। जो जीते जी ना निभाया जिम्मेदारी, वो मरने के बाद क्या निभाएगा? तो बाप की सेवा जीते जी भी करो, मरने के बाद भी जो कर्तव्य हैं वो करने चाहिए। राम जी ने भी तर्पण किए, श्राद्ध किए, आप भी करो, ठीक है। जो भी कहते हैं हर महीने जो अमावस्या प्रतिपदा से लेकर अमावस्या की तिथि है, इन तिथियों में जो भी आपके पिता की तिथि आती हो, माँ की तिथि आती हो, दादी और दादा की तिथि आती हो, उन तिथियों में अपने माता पिता दादा दादी के नाम का जलदान, और कुछ ना कर पाओ तो गाय को जरा सा चारा, बाप के नाम से, माँ के नाम से, दादी के नाम से कर सको तो 1-2-4 ब्राह्मणों को, कन्याओं को, दीन दुखी को भोजन का दान। हजारों संतों को, गौरी गोपाल में संतों को भोजन मिलता है, आप कर सकते हैं अन्नदान अपने दादा दादी की पुण्यतिथि पे। पुण्यतिथि हर महीने आती है, तो साल की कितनी हो गई? 12। तो 12 तिथि में यदि आपने एक
व्यक्ति को भी भोजन कराने का संकल्प लिया तो साल भर में 12 लोगों को भोजन कराना है। इसलिए एक साल बाद 12वां होता है, मरने के तुरंत बाद 13वीं होती है, और एक साल बाद 12वां होता है। तो 12वां क्यों होता है? जो हर महीने करता है तो हर महीने का एक एक, जो नहीं कर पाता हर महीना तो साल में एक बार 12वां कर देता है, 12 ब्राह्मण खिला देता है। और एक साल बाद बच्चे बोलते हैं अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो। अरे आजकल तो और शॉर्ट में चला है, 13वीं और 12वां एक ही साथ कर देते हैं आजकल। एक दिन 13वीं कर दी, अगले दिन 12वां कर दिया। ऐसा होता है कि नहीं? आजकल कर देते हैं लोग। आजकल तो लोग मां के मरने पर 5-7 दिन में ही सब कर डालते हैं। इसकी पूरी विधि है। मरने के बाद अग्नि संस्कार, अग्नि संस्कार के बाद अस्थियों का विसर्जन। अस्थियों का विसर्जन कब हो ये भी विधान है ना? फिर जब अस्थियां विसर्जन होंगी, गंगा जल आएगा, गंगा जल की पूजा होगी। उस गंगा जल को घर में जब छिड़काव होगा तब घर की शुद्धि मानी जाती है। जैसे सूतक साफ करना बोलते हैं, सूतक समाप्त होता है। फिर इसके बाद समाज का भोज होता है। इसके बाद फिर 13 दिन बाद 13 ब्राह्मण भोजन करते हैं। अगले साल एक साल बाद उसी तिथि पर 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं। और उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी यह है कि हर महीने की उस तिथि पर उनके नाम से एक दीपक जलाकर, बाप के नाम, मां के नाम, और 1 लोटा जल विधि विधान से सीख लो तर्पण कैसे किया जाता है। 1 लोटा जल दे दिया करो, तर्पण की विधि सीख लो, तर्पण किया करो। और ना कर पाओ तो उस तिथि पे गौशाला जाके गाय को चारा डाले आओ। उस तिथि पर कोई कन्या को, ब्राह्मण को, दीन दुखी साधु संत को भोजन करा दो। गौरी गोपाल आश्रम में संत भोजन करते हैं वृद्ध मां, उस तिथि पर आप यहां भोजन करा सकते हैं। भले एक व्यक्ति को भोजन कराओ अपने पिता के नाम से, नाम लेके कि हे पिताजी, हे दादाजी, हे मेरे पितरों, हे मेरे पूर्वजों, आपके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं, ताकि उसका फल उनको प्राप्त हो। और मिलता है, किया गया पुण्य निश्चित मिलता है। लेकिन आजकल के बच्चे लापरवाह हो गए, एक आदमी को भोजन नहीं करा पा रहे हैं कि वो एक तिथि याद रख ले। तिथि नहीं, क्या करो? जब तुम अपने माँ बाप का कर्म नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कर्म कैसे करेंगे? सीखेंगे तो तुमसे ही, हाँ या ना? तो हमारे भैया भूपेंद्र जी और राघवेंद्र जी, आपने अपने माता जी को भागवत सुनाया, स्वर्गीय पिताजी को सुनाया, ये बड़ा पुण्य आपने किया। तो हम आपसे यही कह रहे हैं, कुछ ना कर पाओ तो आप एक काम करो, अपने पिता के नाम से, माता के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ भागवत जी सुनवा दो। अभी 25 तारीख से कार्तिक के माह में आप भी भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं, पोथी पाठ। कार्तिक का माह चल रहा है और इस कार्तिक माह में 25 तारीख से भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ होंगे, तो भागवत सुनवा दो अपने माँ बाप को। 3 काम मरने से पहले, गौदान, अन्नदान और भागवत सुन के, यदि ये 3 काम करके आप गए, अपने जीते जी करके गए, नहीं कर पाए तो बच्चे करें, और ये 3 काम किया तो आपकी सदगति निश्चित है। और ये तीनों नहीं हुआ तो फिर तैयार रहिएगा अपनी दुर्गति के लिए। इसलिए ये पुण्य के कार्य हैं। हमारे मैया की बेटी कविता जी, पति संदीप जी, शांति जी, यशवंत जी, समस्त सिंह परिवार, आप रामनगर बनारस से आए हैं और ये सुंदर कार्य आपके द्वारा हो रहा है। आपके पितर भी बड़े खुश हो रहे होंगे, आज आशीर्वाद और दुआएं दे रहे होंगे। इसी से आपका यश कीर्ति बढ़ेगा, धन धान्य बढ़ेगा। साथ ही हमारे भैया श्री प्रमोद सिंह जी, पत्नी प्रेमलता जी, सुखदेव जी, द्रौपदी बाई जी, राम गोपाल जी, विजय कुमार जी, शिवानी पानवाई, सुमन जी, पार्वती जी और समस्त परिवार राम मंदिर बहुरी बंद कटनी से आप आए हैं। प्रमोद जी और प्रेमलता जी,
आप सबके पूर्वज आज खूब खुशी मना रहे होंगे कि आज हमने भागवत सुनी, हमारे परिवार में पुत्रों ने भागवत सुनवाई। ये बड़ा पुण्य का काम आप लोगों ने किया। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पांड्रक और काशीराज द्विविद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध के राज्य से 20,800 जेल से राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद जरासंध का उद्धार, शिशुपाल का उद्धार, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा भगवान ने कराया, शाल्व और दंतवक्र को मार गिराया। भगवान के एक परम मित्र की कथा आती है भागवत जी में, सुदामा। सुदामा जी की कथा से आप लोगों ने क्या सीखा? बड़े गरीब हैं सुदामा जी, भिक्षा मांग करके अपना परिवार का पेट भरते हैं सुदामा जी। और सुदामा जी भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। देखो परिस्थितियां तो बनती और बिगड़ती रहती हैं। आज हम गरीब हैं, आज हम अमीर हैं। ये अमीरी गरीबी वैसे ही चलती है जैसे दिन और रात चलते हैं। दिन है फिर रात आएगी, रात है फिर दिन आएगा, ये क्रम है। सर्दी है गर्मी आएगी, मौसम बदलता है, दिन बदलते हैं। ऐसे ही अमीरी गरीबी भी बदलती है। इसलिए आप लोग ना अमीरी गरीबी के प्रभाव से प्रभावित ना रहिएगा। अमीरी गरीबी वैसे ही है जैसे मौसम का बदलाव है। आज हमने गर्म कपड़े पहने हैं, अब देखो सर्दी आएगी तो आप मोटे मोटे कपड़े पहनना शुरू कर दोगे। लेकिन यही मोटे मोटे कपड़े आप जेठ वैशाख में नहीं पहन सकते, गर्मियों में नहीं पहन सकते। तो जो आपको सर्दी में अच्छा लगता है वही चीज गर्मी में बुरी लगने लग जाती है। तो जो चीज अच्छी होती है वही चीज, आज स्वेटर अच्छी लगेगी लेकिन वही स्वेटर गर्मियों के मौसम में कोई पहने तो उसे बुरी लगेगी। तो स्वेटर अच्छी या बुरी नहीं है, ये दाना जोड़ के रखती है कि कल खाऊंगी। जो है आज खा पी के फिनिश करती है, कल की उड़ान फिर भरती है, कल फिर ताजा खाएगी। अच्छा चिड़िया को भरोसा है कि आज दिया है तो कल भी देगा। बस आप लोगों को भरोसा नहीं रहता कि आज मिला है पता नहीं कल मिलता है कि नहीं। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा, तुम भरोसा तो रखो। तुम मेहनत करो, तुम जोड़ो, कल की प्लानिंग करो, लेकिन परेशान क्यों होना? कई बार आप परेशान हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा, क्या होगा, सब बढ़िया होगा। तुम विश्वास तो रखो। चिड़िया चिंता करती है क्या? कुत्ता चिंता करता है क्या? फिर तुम काहे चिंता कर रहे हो? अरे महाराज हमारी बेटी 25 साल की हो गई, बड़ी चिंता है, बड़ी चिंता, बड़ी चिंता। वाह, तुम्हारी बेटी 25 साल की हो गई, तुम्हें चिंता होगी? जिसने बेटी दी है वो बेटी का भाग्य विधाता वो है, तुम नहीं हो। बेटी का भाग्य बाप ने लिखा है कि भगवान ने? फिर जब बेटी उसने दी, बेटी की आंखें उसने दी, हाथ पांव उसने दिए, शरीर उसने दिया, बुद्धि उसने दी, तो उसके लिए व्यवस्था वो करेगा ना। तुम कर्म करो, अपना प्रयास करो, अपना परेशान ना हो, क्योंकि जिसने ये संसार में जिसे भेजा है वो उसकी व्यवस्था भगवान बनाते हैं। आप लोग बेकार परेशान होते रहते, अब क्या होगा, अब क्या। भरोसा तो करिए भगवान पर। चिड़िया को भरोसा है, बोलो हाँ, नहीं है? आपको भरोसा नहीं। गरीब किसे कहते हैं? मुझे कल की कोई चिंता नहीं। मैं देखो आज आपको भागवत सुना रहा हूं, आज आपका अपना कर्म कर रहा हूं। मैं आज अपना कर्म कर रहा हूं, मैं आज अपना काम करूंगा, अपना कर्म करूंगा, जो काम करता हूं वो करूंगा। अब मैं आज अपना काम कर लूं, मुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति अपना कर्म, भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मैं बैठा हूं ना। अब तू कर्म करता नहीं है, वो कल की चिंता करता। अब लड़के लोग क्या करते हैं, बैठे खटिया पे, क्या करें महाराज, कैसे होगा हमारा भविष्य, क्या होगा, क्या करेंगे।
आगे, अरे भैया तुम कुछ करो तो। यदि आपको तैरना है, स्विमिंग करनी है, तो पानी में उतरना पड़ेगा। अब कोई खटिया में पड़ा पड़ा हाथ पांव चलाए, क्या कर रहे हो? बोले तैरना सीख रहा हूं। पागल, तैरना सीखने के लिए खटिया पर लेट के तैरना ना सीखोगे। तैरना सीखना है तो कहां जाना पड़ेगा? पानी में। पानी में उतरो, तैरना सीखोगे। अब आप कुछ काम कर नहीं रहे हो और प्लानिंग और चिंताएं, डिप्रेशन और चिंताएं और क्या क्या चल रहा है दिमाग में। इसलिए भगवान के भरोसे रह करके जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से कर्म करता है, उसे कल की चिंता, मैं कल की चिंता अनिरुद्धाचार्य क्यों करे? कल की चिंता भगवान करेंगे, मैं क्यों करूं? मैं अपना कर्म करता हूं, मैं भगवान के आश्रित हूं। मैं किसके आश्रित हूं? मैं इनके आश्रित हूं। अब ये जाने कल की प्लानिंग। अच्छा ये बताओ, कल बनाया किसने? मैंने बनाया? मेरा इस संसार में मेरी औकात कितनी है? इस संसार में मेरी हैसियत कितनी है? मैं क्या हूं बताइए? एक तिनका भी नहीं हूं मैं। एक उड़ती हुई धूल का कण भी, उस कण जितनी भी मेरी हैसियत औकात नहीं। मैं कल की बातें करूं, वर्षों की बातें करूं। करता धरता भगवान, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। इसलिए कर्म कर मेरे भाई, आगे भगवान पे भरोसा कर। कल क्या होगा, कल किसने देखा है? आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? कई लोग टेंशन में ही मर जाते हैं। अरे जब मौत आएगी तो मर जाएंगे, पहले से काहे मर जाएं? सुदामा गरीब नहीं, संतुष्ट है। कल के लिए वो जोड़ते ही नहीं। भरोसा है कि आज दिया तो कल भी कल देगा। सुदामा जी प्रशांत आत्मा कुचैलम, कहते ना कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय है सुदामा जी। कामनाओं को जीत, कोई कामना नहीं। वाह, अच्छा एक मुझे बात बताओ, आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप अमीर हो जाओगे कि गरीब हो जाओगे? आपके अंदर कोई कामना नहीं, निष्काम, आप अमीर हो जाओगे कि गरीब? क्या हो जाएंगे आप? बताओ भैया। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, संतुष्टि है, वो धरती का सबसे अमीर और सुखी है। जिसे कामनाएं हैं, चाहिए, वो सबसे गरीब है। कुचैलम, सुदामा जी कपड़े कैसे पहनते हैं? पुराने, जो है क्या करें। कुचैलम मलिनम, मैले कुचैले कपड़े पहनते। पत्नी उनकी सुशीला, फटी पुरानी साड़ी पहनकर खुश है। आप लोग ना बेकार में ही परेशान रहते हो। आप लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हो, इतना बढ़िया खाते हो, इतने बढ़िया घर में रहते हो, फिर भी परेशान हो। बोलो हाँ। चिड़िया कहां रहती है? इतने से घोंसले में। चिड़िया को टेंशन है? ये टेंशन नाम की बीमारी बताओ किसी और पशु पक्षी जीव जंतु में है? आप लोगों को टेंशन क्यों होती है? फास्ट उत्तर दे दो। चिड़िया को, पशु को, पक्षी को और किसी को टेंशन क्यों नहीं है?
क्योंकि आपको भगवान पे भरोसा नहीं है और बाकी सबको भगवान पे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन। देनहार, अच्छा ये बताओ, मां के पेट में 9 महीने तक आपको टिफिन किसने दिया? कौन? मां ले जाती थी टिफिन, दाल रोटी ले बेटा खा। 9 माह तक पेट में कौन भर के रखता आपका पेट? 9 माह भूखा नहीं मरने दिया उसने। जब बिना मां बाप के 9 माह पेट में भूखा नहीं मरने दिया उसने, तो क्या वो उसके भरोसे आप यहां रहोगे तो भूखे मर जाओगे? सुदामा किसके भरोसे है? उसी के भरोसे। भिक्षा मांग कर आते हैं, आज भूखे हैं, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, पत्नी बोल रही है खाने का कुछ नहीं है। कोई बात नहीं सुशीला, आज भगवान की यही इच्छा है, आज मैंने कुछ नहीं खाया, भगवान की यही इच्छा। जो गुजर रहा है, जो वक्त है, उसे भगवान की मर्जी मान लेना चाहिए। आज मैं हंस रहा हूं, ईश्वर की मर्जी है। मैं रो रहा हूं, ईश्वर की मर्जी है। आज मैंने खाया है, मतलब ईश्वर की मर्जी के मैं खाऊं। आज मैंने नहीं खाया, ईश्वर की मर्जी। जो परिस्थिति बने वो परिस्थिति को आप ईश्वर की मर्जी माने, यही उत्तम भक्त का लक्षण है। हर परिस्थिति में कृपा, हर परिस्थिति में क्या क्या अनुभव करे वो? जोर से मेरी मां, कृपा। वो ये ना कहे कि भगवान ऐसा नहीं, शिकायत नहीं करता भक्त, भगवान जो है ठीक है, हमें थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमें ये दो। सच बताएं मेरी मां, ये दास अनिरुद्ध ने कभी भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। कभी मंदिर जाऊं, कहीं भी जाऊं, मैं कभी भगवान से कुछ नहीं कहता, कुछ भी नहीं कहता। कभी मैंने कुछ नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। कभी कुछ कभी पहले कुछ कहा हो तो अलग विषय है, जरा सी कोई बात कही हो, कभी मैं कुछ नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? मैं भगवान से नहीं कहता कि भगवान मुझे ये दिला दो, ये दिला दो, कभी नहीं कहता। मैं मंदिर जाता हूं दर्शन करने के लिए, कभी कुछ मांगने के भाव से नहीं जाता कि मैं मांगने जा रहा हूं। भगवान से क्या मांगे? जो कुछ दिया है ना, भगवान अंतर्यामी, सब जानते हैं भगवान के हमारे भक्त को क्या चाहिए। मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना मांगोगे, और तुम मांगोगे क्या? जरा सा। पर नहीं मांगोगे तो भगवान बहुत ज्यादा देंगे। सुदामा ने मांगा होता कि कन्हैया दे दो, तो क्या मांगा? सुदामा मांगते तो क्या मांगते कि प्रभु रोटी नहीं है खाने को, आप ऐसा करो 10, 50, 100 एकड़ जमीन की व्यवस्था कराओ और कुछ सोना चांदी की व्यवस्था। सुदामा मांगते तो कितना मांगते? 100 एकड़ जमीन मांगते, 200 एकड़ मांगते, 1000 एकड़ मांगते, पर नहीं मांगा। तो जो सुख इंद्र का है, जो वैभव इंद्र का है, वही सुदामा के यहां प्रकट कर दिया कि नहीं भगवान ने? सुदामा के यहां मांगते तो कितना मांगते हो, नहीं मांगा तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान पे भरोसा तो करिए, प्रेम तो करिए। बहरे थोड़ी है भगवान, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है वो देखते नहीं है? लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ये दास अनिरुद्ध, सच बताऊं मैं बचपन में, ये दास अनिरुद्ध अपनी बात बता रहा, बचपन में मैं जब छोटा था तो मैं गाय चराने जाता था। गाय चराने जाता था, सुबह 7 बजे गाय लेके चला जाता था। सोची उसके पहले मैं 4 बजे उठता। उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी? लगभग 14-15 साल।
16 साल, अधिक से अधिक। उस समय में सवेरे 4 बजे उठ जाता, 4 बजे उठ के नहा, नल मतलब नल हो, गांव में नल होते हैं ना वो वाले हेड पंपियों, घर में तो कुछ व्यवस्था न, घर में लाइट बात थी ना कोई व्यवस्था, तो वहीं जाते नहाते और नहा धो करके, और मंदिर में, हमारे गांव में मंदिर था, हम लोग मंदिर के पुजारी थे, मंदिर में पूजा मिली थी हम लोगों को, तो मंदिर में मैं जाके 4 बजे नहाता, 4:30-5 बजे मंदिर में जाता और भगवान की पूजा करता। उस समय 15-16 साल की आयु रही होगी, 14, 15, 16, ये 3 वर्ष। पूजा करता। उस समय सुंदरकांड का मैं नित्य पाठ हनुमान जी को सुनाता, रोज हनुमान जी को सुंदरकांड सुनाता, हनुमान चालीसा सुनाता और पाठ करता, और सवेरे 6 बजे तक सारी पूजा पाठ करके और बाहर आ जाता, कुछ खा के, बासी रोटी अचार खा के गैया चराने चला जाता। सोचिए मैं उस टाइम जब पूजा करता था हनुमान जी की, भगवान जी की सेवा, उनको, शंकर जी को रोज नहलाता घिस घिस के। मैं साबुन लगाता तो शंकर जी के लिए भी साबुन लेके जाता नया, और शंकर जी को भी नहलाता, उनको तेल लगाता और शंकर जी को फिर तिलक लगाता। मतलब बच्चा तो हूं उस समय, बहुत समझ तो पूजा पाठ की थी नहीं, पर जैसे हम रहते वैसे भगवान जी के लिए खूब नहलाते, पूजा करते और पूजा करते, पाठ करते। लेकिन सच बताऊं, उस समय कुछ भगवान से मांगा भी जाता है ये भी विचार नहीं था, इस तरह की बुद्धि निर्मल थी। भगवान से कभी कुछ, अच्छा बताओ, 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा क्या मांगेगा भगवान से? कोई कामना नहीं, केवल पूजा की, सेवा की और कामना नहीं। जब सेवा की, पूजा की और कामना नहीं रखी, तो देखो बिना कामना के ठाकुर ने सब दिया कि नहीं? भगवान ने दिया। और आप लोग पहले क्या कामना रख लेते हो? ये तो व्यापार हो गया ना, कि भाई आप हमारे पास आए हो पर इस शर्त से आए हो, ये शर्त लेके मत आओ। श्रद्धा से आओगे तो सब कुछ पाओगे, और शर्त लेके आओगे तो क्या पाओगे? इसलिए हमने पूजा की, पर बीच में कोई शर्त कि हमें ये चाहिए, नहीं, कभी कुछ नहीं चाहा सरकार, सच कह रहा हूं, मैं छाती फाड़ के नहीं बता सकता, कुछ नहीं चाहा, कुछ भी। बल्कि मैं और बहुत छोटी सी उम्र से मंदिर में पूजा करने लग गया था भगवान जी की। पिताजी के साथ मैं 10 साल की उम्र, 11 साल की उम्र से पूजा करने लग गया था। फिर पिताजी के साथ पूजा करते करते उन्होंने थोड़ा सिखाई, फिर अपने से पूजा करने लग गया। और तब से लेके आज तक हम लोग अपने गांव में भिक्षा मांगते थे, घर घर जाके। हमारे गांव में हम सबके घर जाते थे भिक्षा मांगने। कोई हमें आटा देता था, कोई चावल देता था, कोई दाल देता था, वो लाके रखते थे घर। तब मैया घर में भोजन बनाती, भगवान को भोग लगाते और हम लोग वो खाते। मतलब बचपन में हम भिक्षा ही मांगा करते थे। जैसे सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते, तब भोजन बनता। ये सुदामा जी का जीवन में पढ़ा हूं मैंने, सुदामा जी का वो जीवन तो स्वयं जीकर भी मैंने देखा है। भिक्षा मांगना मैंने मांगी है, भिक्षा घर घर जाके मांगी है। जिनके घरों में मांगी है, आज भी वो घर हमारे गांव में है, वो लोग आज भी हैं जिन्होंने हमें भिक्षा दी है। आज भी वो हमारी मौसी, चाची, गांव के सब लोग एक दूसरे को मौसी बोलते हैं ना गांव में, गांव की मौसी, गांव की बुआ, गांव की चाची, उन सबके यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। आज भी वो सब लोग हैं। तो भिक्षा मांग करके भगवान की सेवा की, और संत लोग आ जाते घर पे तो उनकी भी सेवा करते। और सेवा करने का भाव था। मेरा बचपन का सपना था कि मैं बड़ा हो करके, मेरे बचपन का सपना था कि मैं बड़ा हो के अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। सोचिए, बच्चों की इच्छाएं, कोई गाड़ी खरीदने की होती है, कोई बच्चों की इच्छा क्या क्या होती है भगवान जाने, पर मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं बड़ा होके अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा। मेरे बचपन, जब मैं घर घर भीख मांगता था ना, तब मैं मांगता तो था, लेकिन सोचता था कि मैं ले तो रहा हूं, समाज को दूंगा कैसे, चुकाऊंगा कैसे? तो चुकाने का भी भाव था। ऐसा नहीं कि मैं लेता ही रहूं। और जब चुकाने का भाव रखा, भगवान से कहता था, हे प्रभु आप समर्थवान बनाओगे तो अन्नदान। हमारे गांव में कोई संत आते ना,
तो वो मंदिर हमारे यहाँ ही आते, गांव के लोग भेज देते, वहां जाओ पंडित जी के घर, आते उनको भोजन प्रसादी कराना। तब मैं संतों को भोजन कराता, मुझे बहुत अच्छा लगता, मुझे लगता मैं इन संतों की खूब सेवा करूंगा बड़े होके। और देखो बचपन का जो सच्चा भाव था, निष्काम भाव था, तो भगवान ने सुनी और संतों की सेवा दी। आज भी देखो इन हाथों से भगवान सेवा ले रहे हैं कि नहीं। इसलिए मेरी मां सेवा करिए। परोपकाराय पुण्याय, वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे। जानते हो